आते हैं इफ्तिखार भाई की तरफ आते हैं, जज्बाती नजरियाती लोगों की तरफ आते हैं, नजरियाती जज्बाती बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सर दस्तूर में यह भी लिखा हुआ था कि 88 में अगर जनरल ज़ियाउल हक जो है उनकी डेथ हो जाएगी तो 88 का इलेक्शन आगे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन तो आगे हो सकता है, अब उसकी ग्राउंड्स को चैलेंज किया जाना चाहिए कि जनरल ज़ियाउल हक की डेथ एक नेशनल सानिया था उस वक्त, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की डेथ एक नेशनल सानिया था, उसको कोई डिसाइड चैलेंज नहीं कर सकता था। तो बेसिकली आपने जैसा जुबैर साहब कह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इश्यूज बताए हैं इलेक्शन कमीशन, उनको चैलेंज करना ना, और तो कुछ नहीं करना आपने। वरना 90 डेज की कदगन अच्छी बात है, हो जाए, ना हो तो आगे भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में कई दफा आगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कामरान भाई, ये जो हुकूमत है एक सो मोटो के नतीजे में मार्ज वजूद में आई। जब रजीम चेंज हुआ, यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए और 5 रुकनी बेंच जिनको अभी इस वक्त वो चैलेंज कर रहे हैं, उन्हीं ने फैसला किया। इस तरह ये हुकूमत जो है हमारे पे मुसल्लत हुई अप्रैल में, एग्जैक्टली साल पहले ये हो रहा था, ये काम हो रहा था। ठीक है जी। अच्छा, आज जो है ना, मुझे याद आ रहा है जो है 1997 जस्टिस इशार हसन जो है वो उस वक्त सजाद अली शाह को 3 रुकनी बेंच बता रहा था कि आप काम नहीं कर सकते। आज फायजीजा साहब ने बता दिया कि जी आप काम नहीं कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है अंदरूनी मसला है इनका आपस में, और अच्छी बात है, ट्रांजिशनल सोसाइटीज में सेटल डाउन होना चाहिए कानून, लेकिन कानून के इंटेंट बड़ा जरूरी है। कामरान भाई, मेरे लिए जो कंसर्न है ना सबसे सीरियस ये है कि जब से ये लोग आए हैं ये सारी कानून साजी जात के मफाद के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आए, काबीना को इस्तेमाल किया, सारा नाम ECL चढ़ा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट काम इन्होंने ये किया कि जी जो थे ओवरसीज के वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी। फिर नया अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने, 1100 अरब रुपए वो चोरी कर लिया उन्होंने। तो ये जात के मफाद के लिए जो फैसले करते हैं ये अवाम के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि देखें कॉन्स्टिट्यूशन मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। ये हुकूमत से शहरियों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मेरे राइट्स उसमें लिखे हुए हैं। मेरा राइट ये है कि मुझे 90 दिन में हुकूमत चाहिए। अगर 90 दिन में इन 2 सूबों में हुकूमत नहीं आएगी तो कौन हुकूमत करेगा यहाँ पे, वो क्या फैसला होगा। तो एक बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंस है इस वक्त पाकिस्तान में। इतने इजी नहीं जितना इफ्तिखार भाई वो कहते हैं कि जिस तरह 88 के अंदर या उसके आगे बेनज़ीर साहिबा की डेथ के ऊपर एक्सटेंशन मिल जाती है निगरान हुकूमत को, इनको भी मिल सकती है। निगरान सेटअप आ जाएगा लेकिन एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन ये तो अक्टूबर निगरान सेटअप आया हुआ है पंजाब में तो, बल्कि और KP में। देखिए निगरान सेटअप, ये मैं अदर आर्गुमेंट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ये राय है। देखिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो आईने पाकिस्तान है कर चुका है, उस देखिए आईने पाकिस्तान में ये मंतक जो कल उन्होंने कोशिश की है देने की, मैं तो वो इस मंतक समझ नहीं सक रहा अभी तक कि जी फर्द वाहिद को अथॉरिटी नहीं दे सकती। फर्द वाहिद तो फिर वजीर आजम भी है, उसको भी आप 3 वजीर आजम कर दें, फिर 3 सदूर कर दें, 3 आर्मी चीफ कर दें। वो फर्द वाहिद का साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने कहा था कि फर्द वाहिद नहीं है। गवर्नमेंट सर मैं बताने लगा हूं कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो वो तो ये बात है, लेकिन चले आपकी राय ये कि फर्द वाहिद को सर देखें, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट डिसीजन की नहीं, उसके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं। समरी में आता है कि कामरान शाहिद को लगा दें, नीचे लिखेगा आप अथॉरिटी नहीं है, ऊपर वो कहेंगे लेकिन आप पैरा 2 अप्रूव कर दें, वो कहेगा जी अप्रूव कर दिया, मैंने ओवरराइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की है। तो सर इसका हल क्या है? ये जो फैसला आएगा इसको आधी पार्टियों ने मानना नहीं है, आपने मान लेना, उस इलेक्शन का क्या फायदा होगा? सरकार में भी एक बात बताएं, एक इलेक्शन जिसमें इलेक्शन कमीशन राजी नहीं है फ्री एंड फेयर कराने में, जिसमें सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी देने के लिए आमादा नहीं है, खजाने का मुंह खोल ले, खजाना मिल भी जाए, सुप्रीम कोर्ट फोर्स कर दे हुकूमत को, आधी पार्टियां बाइकआउट कर देंगी उस इलेक्शन का कि ये मुनसिफाना इलेक्शन नहीं है। कोर्ट भी कह चुकी है कि इतनी टेंशन है पॉलिटिकल पार्टीज में, आजाद इलेक्शन कैसे हो सकता है? यहां तो खून बह जाएगा लोगों का, इलेक्शन की रैलीज में लोगों को एक दूसरे को कत्ल करने लग जाएंगे। तो आप किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे कि ये स्टेट को होना है, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त? दो मैं आपको, एक मैं स्टैट्स दे देता हूं और एक आपको आर्गुमेंट देता हूं। 2013 में कामरान भाई हर रोज के हिसाब से 4 आपके ऊपर अटैक होते थे, जो टेररिस्ट अटैक होते थे, और 2700 फर्टिलिटीज है, यानी 2700 लोग मारे गए 2013 में। इस वक्त जो पूरा साल गुजरा है उसमें 340 लोग मारे गए और 200 अटैक हैं। नहीं, मेरा एक पॉइंट है आपसे, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं इफ्तिखार भाई, मेरा एक पॉइंट है, नहीं मेरा एक पॉइंट है, आप सही कह रहे हैं। उस वक्त जो फोर्सेस थी उनके नजदीक जितने भी टैक्स थे, चाहे आज से 10 गुना ज्यादा थे, उसके बावजूद वो इलेक्शन करवा सकते थे। आज वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं करवा सकते, उसका हल क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे।
उसका हल ये है कि अवाम मुकद्दम है। ये जो पूरा सिस्टम जमहूरियत का है ना, ये सारा का सारा मॉरल अथॉरिटी पे है। मॉरल अथॉरिटी ड्राइव होती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और वोट। आप पूरे के पूरे 22 करोड़ अवाम को माइनस करके चंद फर्द वाहिद की मर्जी से मुल्क नहीं चला सकते। ये बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, ये बड़ी है। इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मेरे ज़हन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया आप सबके लिए। आप सही कह रहे हैं, अवाम मुकद्दम है, लेकिन उस वक्त भी आपको सोचना चाहिए था जब आपने पार्लियामेंट का बाइकआउट किया। आज आपको पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था। लेकिन आपने जो एक बात कही ना कि ये अदलिया का अंदरूनी मसला है, नो सर, ये अदलिया का अंदरूनी मसला नहीं है। एक कोई भी मीडिया हाउस 2 नंबरी कर रहा हो, फेक न्यूज़ चला रहा हो, पैसे पकड़ रहा हो, क्या ये मीडिया का उस मीडिया हाउस का अंदरूनी मसला है? ऑफ कोर्स नॉट। पब्लिक को जो आप डील कर रहे हैं वो अंदरूनी मसला नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर कोई गलत काम हो रहा हो तो वो अंदरूनी मसला नहीं है पार्लियामान का। ये अदालत का फैसले पे इतना बड़ा कंफ्यूजन होना, 4-3 या 3-2, ये अंदरूनी मसला नहीं है, ये तो मजाक बन गया है। ये तो इस अदालती स्ट्रक्चर का मजाक बन गया है। अगर अदालत इलेक्शन का कह भी दे और उसके बाद हुकूमत इनकार कर दे या हुकूमत मान भी जाए, फोर्सेस इनकार कर दे कि हम बिजी हैं, इंप्लीमेंट कौन करवाएगा उस फैसले को? क्योंकि लास्ट टाइम भी जब सजाद अली शाह साहब ने कहा था तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने, जब बल्कि उन्होंने एड मांगी थी, हेल्प मांगी थी आर्मी से, जो कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को वो समरी रिक्वेस्ट भेज दी थी, वो एड के लिए नहीं गए।